हिम्मत हो, आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो जनेऊधारी बनते हैं, आज भी उनके अंदर दम है बैक साइड में। तो वो आज घोषणा करके अपने घोषणा पत्र में दिखाए प्रधानमंत्री चुन लूंगा, आज भी घोषणा करके दिखाए कि मथुरा का मंदिर बनवाऊंगा। कांग्रेस वालों का दिमाग खराब हो गया, इसे राहुल गांधी को उठा के डब्बे में बंद करके पैक करके रख दो घर में। मोदी की गारंटी है कि आप भारत में निवेश करो, भारत रिटर्न देगा आपको, 200 गुना रिटर्न देगा आपको। और आज जाके देख लीजिए कौन सी दुनिया की कंपनी है जो यहाँ पे नहीं है। गुरुग्राम हो गया, नोएडा हो गया, दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हर जगह आपको आज लोग सरकारी नौकरी से ज्यादा प्राइवेट जॉब को दे रहे हैं प्रेफरेंस। क्यों दे रहे हैं? मोदी की गारंटी पे दे रहे हैं। यही सब कारण के वजह से, यही है विकास, ये है विकास। आज आपको ऑफिस बॉय से लेके सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको एक ही जगह पे दिख जाएंगे। रोजगार नहीं है तो क्या है, वो पैसे नहीं आ रहे क्या उनके पास, उनका घर नहीं चल रहा है क्या? आज मोदी ने शहर को भी संभाला, गांव को भी संभाला। गांव में लोग कहीं पे भी स्वच्छ के लिए जाते थे, आज मोदी ने हर एक के अकाउंट में पैसे भिजवाए कि तुम स्वच्छ बनवाओ। आप जाके देख लो हर एक गांव में देश के, नहीं दिखेंगे। हाँ चलो 2-4 बच्चे हुए जो करप्टेड गांव है, पर जो ईमानदारी से काम कर रहे नेता अपने अपने गांव में आज जाके देख लो। लेकिन वो तो कह रहे भाई साहब, एमपी वाले कह रहे हैं कि हमने तो कोई योजना लिया ही नहीं। तो हम भी एमपी के हैं भाई, हम भी एमपी के हैं। कौन सी योजना वो नहीं ली भाई? तुम्हें सरकार ने इतना संबल बना दिया कि तुम योजना सब्सिडी छोड़ रहे हैं। ये तो मोदी जी चाहते हैं, जिनको योजना मिल चुकी वो छोड़ें, गरीबों को दें भाई। अब इनको पीड़ा इस बात की हो रही है कि इन्हें अपना कमीशन नहीं मिल पा रहा। इनको पीड़ा इस बात की हो रही है कि जो गरीब वोटर इनके बहकावे में, इनके जातिवाद की राजनीति में उलझ के वो इनको वोट कर देता था, वो अब इकट्ठा होकर देश के लिए वोट कर रहा है, मोदी जी के लिए। इनको इस बात की पीड़ा है, इनको इस बात की पीड़ा है कि देश का सनातनी लोग जाग रहा है, अपने अधिकारों की बात कर रहा है। इनको इस बात की पीड़ा है, इनको इस बात की पीड़ा है कि ये 12 बच्चे वाले जो सब्सिडी ले रहे हैं, उनकी सब्सिडी खत्म होने का वक्त आ गया, उन्हें इसी बात की पीड़ा है। हम 2 बच्चे वाले टैक्स दे रहे हैं, खून पसीने से कमाई करके हम सरकार को टैक्स देते हैं। उस टैक्स का फायदा कौन लेता है? मुस्लिम वक्फ बोर्ड को चला जाता है, ठीक है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को चला जाता है। इन्हें इस बात की पीड़ा है। मोदी जी एक तो विकास कर रहे हैं, देश का युवा जाग रहा है, गरीबों के घर में राशन पहुंच रहा है, बच्चों को रोजगार मिल रहा है। मैं भी युवा, मैं तो भैया बेरोजगार नहीं हूँ। अगर आप पढ़े लिखो हो, आपने ईमानदारी से। गांधी क्यों कहते हैं कि युवा जो है रील्स चला रहा है इतना? तो रील से कमा रहा है, युवा रील से कमा रहा है, इंस्टाग्राम से पैसे कमा रहा है युवा। आज आप भी, आज ये अंकल मोबाइल चैनल लगेंगे और कुछ वीडियो बनाने लगेंगे, लाखों रुपया कमाएंगे अंकल। ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? मैं गवर्नमेंट जॉब में दिल्ली एम्स मीडिया में प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट में ऐसे क्लर्क था। मैंने नौकरी छोड़ी, नौकरी छोड़ के मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में काम कर रहा हूँ। रील्स या यूट्यूब से अपनी कमाई कर रहा हूँ, घर चला रहा हूँ, गाड़ी घोड़ा घर परिवार वालों को सब वो कर रहा हूँ। तो ये कौन सी बड़ी बुरी बात है भाई? हर युवा आज स्टॉक मार्केट में घुस रहा है। कहाँ से घुस रहा है? फंडिंग कहाँ से आ रही है? बैंक लोन दे रही है, क्रेडिट कार्ड दे रही है। मोदी ने गारंटी दिया है PSU बैंक को कि जनता को क्रेडिट कार्ड दो, जनता को लोन दो, ताकि जनता उसको आगे बढ़ाए, इन्वेस्ट करे पैसे। जो ये चीज बोल रहा है 2014 के पहले स्टार्टअप इंडिया के तहत सरकार योजना ही लोगों तक नहीं पहुंच पा रही भाई। अरे तो भाई देखो, मैं इनकी कह रहा हूँ ना, कांग्रेस की बात। राजीव गांधी कहते थे अगर मैं 1 रुपए पहुंचाता हूं तो गरीब के पास 16 पैसा पहुंचते हैं। इन्हें इस बात की पीड़ा है कि आज 1 रुपए डालना है मोदी जी, सीधा गरीब के अकाउंट में चला जाता है। और इन्हें सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब अपने लिए खड़े होना प्रारंभ हो गए, देश और संस्कृति की बात करने लगे, इसलिए इनको पीड़ा हो रही है। इन्हें पीड़ा इस चीज से नहीं है विकास हो रहा है, इन्हें विकास से कोई लेना देना नहीं है। इनका घर चलना बंद हो गया, ये जो 2 नंबर का पैसा कमा रहे थे ना कमीशन वाला, बीच में आना वो कट गया, इस बात की पीड़ा है। अरे अन्याय इतना ज्यादा हो गया है कि हमने न्याय यात्रा निकाली। किसके साथ अन्याय हुआ? किसके साथ? कौन देश के साथ? अन्याय भैया राहुल गांधी जी के साथ हो गया, जो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए थे, उनके पास चम्मच लेके पैदा हुए थे, जो सपना देख के पैदा हुए थे कि हम प्रधानमंत्री बनने के लिए, हमारे बाप बने थे, हमारी दादी बनी थी, हमारे परदादा बने थे, बपौती थी इनकी, अब वो प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहे। तो इन्हें इस बात की पीड़ा है, उन्हें इस बात का दर्द हो रहा है कि अन्याय हो रहा है, अन्याय इनके साथ हो रहा है। कहाँ से हैं भाई साहब? हम हैं करदमपुरी, दिल्ली से। दिल्ली से जी। क्या लगता है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा न्याय दिलाएगी लोगों को? दिलाएगी, दिलाएगी, पक्का दिलाएगी। और क्या करेंगे? प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे 24 में? राहुल गांधी को, राहुल गांधी को पक्का। मोदी जी की गई, कैसे गई रेल गई। मोदी जी कुछ नहीं कर रहे, रोजगार ही नहीं दे रहे मोदी जी, रोजगार ही नहीं दे रहे। हाँ, इनके साथ ये डिबेट करेंगे। कौन कह रहा है रोजगार नहीं है भैया? इतना रोजगार है, दिमाग तो होना चाहिए रोजगार करने वाला। नहीं है, नहीं है, दिमाग होना चाहिए रोजगार करने के लिए। आप अभी सरकार ने कितनी फैसिलिटी दे रखी है कि जैसे किसी के पास पैसा नहीं है और वो क्या लोन भी ले सकते, कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते। एक
बहुत बिजनेस है, गिनती भी नहीं है बिजनेसों की। अरे लड़का, एक क्लिक पे आपको लोन मिल रहा है भाई साहब, केवल एक क्लिक। तो फेसबुक अगर आपका क्रेडिट कार्ड अच्छा, अच्छा, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, अगर आप टाइम पे पैसे भरते हो तो 5 मिनट में आपको बैंक लोन दे रही है मोदी की गारंटी पे। जिस पार्टी की मर्यादा बची हुई नहीं है तो उसकी क्या भंग होगी मर्यादा, ये बताइए। बहुत बढ़िया बात बोली, मर्यादा ही भाई बची नहीं उस देखिए, जो आज के समय में स्थिति ये है, देश का सनातनी जाग चुका है, राम मंदिर बन चुका है, पूरे समाज को साथ लेकर के मोदी जी चल रहे हैं। मोदी जी कभी ये नहीं बोलते हैं मैं हिंदू को कर रहा हूँ मुसलमान को नहीं करूँगा। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और करते हैं सबका साथ सबका विकास। केवल ये सनातन की प्रथा है जो सबका साथ और सबका विकास कर सकते हैं, और कहीं आपको पूरे विश्व में नहीं मिलेगी। रही बात, बहुत से लोग बोलते हैं कि मोदी जी अपने मुसलमानों के विरोध में हैं। अगर मुसलमानों के या इस्लाम के विरोध में होते मोदी जी, तो मोदी जी को क्या इस्लामिक कंट्री अपना फर्स्ट प्राइज़ देते, क्या वहाँ का फर्स्ट अवार्ड देते, ये बताइए। या अभी यूएई में मंदिर बन रहा है, अगर मोदी जी से इतनी समस्या होती तो मोदी जी को क्या इनवाइट करते। तो आप ये स्वयं सोचना चाहिए। देखिए, भाईचारा साथ में रहना है ना, सभी को भाईचारा तो बना रहेगा, कुछ उन्हें भी सोचना चाहिए, और हम तो सोच ही रहे हैं भाई, हम तो समझदारी से ही चल रहे हैं ना, तभी तो कोई दंगा नहीं हो रहा ना देश के अंदर। अगर यहाँ का दंगा नहीं हो रहा है देश के अंदर, दंगा नहीं हो रहा। हम नहीं कर रहे। भाई ऐसा है, भाईचारा तो पहले भी था, मगर कुछ लोग है ना, अब ये मुस्लिम वोट जो है ना बीजेपी की तरफ खिसक रहा है ना, तो इनको तलतना हो रही है, इनको हो रही है, कांग्रेस वालों को हो रही है, समाजवादी पार्टी को हो रही है, अब इनको तंतनी हो रही है। हाँ, ये जो ये जिनकी यूपी में इसकी हाथीवाड़े की 1 सीट नहीं है ना, क्या ये लोकसभा की इसकी 5 सीट है, ठीक है ना, ये तंतन आ रहे हैं ये। अब ये मुस्लिम वोट सारा खिसक गया। बीजेपी राज्य में, अरे बीजेपी तो अपना बहुत बढ़िया शुरू से बहुत बढ़िया काम करते आई है, और वादे करिए बढ़िया बढ़िया। राम मंदिर का बोला था, राम मंदिर बना दिया, धारा 370 बोली थी वो हटा दिया, बहुत बढ़िया। अपने जो अब एक बात आपने कहा ना, आचार्य प्रमोद कृष्णन, आचार्य प्रमोद कृष्णन क्यों आ गए, उनका आज का वक्तव्य पढ़िए। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि राहुल गांधी, नहीं वो तो कहा ही है, वो तो सर्वे सर्वा चीज है, राम और राष्ट्र तो सर्वे, राष्ट्र ही सर्वोपरि। उनने और एक बात कही कि राहुल गांधी से मैं पिछले 1 साल से समय मांग रहा हूँ, तेरी एक राज्य में सरकार नहीं, तू कहीं का प्रधान नहीं, तू अपने क्षेत्र में चुनाव हार गया, तू भैया प्रिंस क्राउन की तरह घूम रहा, तू अपने नेता को टाइम नहीं दे रहा। मोदी जी एक बार कॉल किया उन्होंने पीएमओ में कि हमें मोदी जी से मिलना, हमें कल की मंदिर बनवा रहे हैं। तोड़ जोड़ वाला मामला, इसलिए जल्दी मिल लिया। हाँ, तो मोदी नहीं मोदी जी, अच्छा 1 मिनट, उनसे मिल रहे हैं। मोदी उन मजदूरों पर फूल बरसा रहे हैं, वही जोड़ तोड़ का मामला है क्या? मजदूरों के पैर धो रहे हैं, वो भी जोड़ तोड़ का मामला है क्या? बताओ, वो भी किसी पार्टी के नेता है क्या? की जो ये यात्रा है, कौन सी यात्रा, ये जो न्याय यात्रा है भाई साहब, न्याय यात्रा है। तो न्याय यात्रा अगर इन्हें निकालनी थी तो पंजाब से दिल्ली की निकालते। पंजाब में जो सिखों का नरसंहार किया गया था 1984 में, क्या उसके लिए कभी इन्होंने यह न्याय यात्रा निकाली? इस देश के धर्म के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर इस देश के टुकड़े कर दिए गए, क्या उसके लिए कभी उन्होंने न्याय यात्रा निकाली? नहीं निकाली ना। और राहुल जी बोलते हैं मैं जनेऊधारी ब्राह्मण हूँ, मंदिर जाते हैं, मंदिर नहीं जाते ना, जाते वो अभी मंदिर गए थे, वह दिन भी जाते हैं, ऐसे करके वो पढ़ते हैं भाई, दिखाने के लिए तो कुछ भी कर सकते हो आप। मंदिर जाना था तो राम मंदिर जाते ना, इससे बड़ा और कौन सा मंदिर है देश के अंदर? ये बताइए, सबसे बड़ा तीर्थ है भारत का 4 लाख। ये बीजेपी का एजेंडा था, इसलिए नहीं गया। जाऊंगा थोड़े ही है, तुम कृष्ण का बना दो मंदिर। अभी मुद्दा है ना, ये कहते हैं कि धर्म की राजनीति करते हैं। भाई देश धर्म की राजनीति पे वोट कर रहा है, जाति पे नहीं कट रहा। मैं यादव हूँ यादव हैं आप, वही अखिलेश यादव कहते हैं ये मंदिर मैं 1 साल में बना देता, इतना टाइम क्यों लगा? मैं जाति को नहीं मानता। इसके पहले क्यों नहीं बना दिए अखिलेश यादव? कहते हैं अगर इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमें कृष्ण का क्यों नहीं बना देते? वो तो हमारे ही वंशज हैं, उनके ही वंशज हैं। कृष्ण का आओ साथ में। भाई तुम्हें धर्म की बात करते हो ना, मंदिर की बात करते हो ना, मथुरा आओ। राम सेवकों पे गोली चलाने वाले मंदिर बनाएंगे? कहाँ से बनाएंगे मंदिर? भक्ति चाहिए अंदर, सच्चाई चाहिए अंदर, भगवा चाहिए अंदर, हिंदुत्व चाहिए। अरे नहीं है,
नहीं जो है। राजनीति साउथ में स्टालिन कर रहे थे ना, वही उत्तर प्रदेश में रह के अखिलेश भी कर रहे थे। मेरी बात सुनो, वो किस जाति को, किस मजहब को, किस लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे थे, ये दुनिया जानती है। और इसी वजह से न मथुरा मंदिर, न काशी मंदिर, न राम मंदिर, कोई का निर्माण नहीं हो पाया, बल्कि आपस में लड़ते रहे। और अपने ये जो जिहादी मानसिकता के लोग थे, कट्टर लोग थे, जो अपनी सीट को लेके भागने लग जाते थे, तो हाथ गोड़ जोड़ने लग जाते थे अतीक अहमद की। मैं गवाह हूँ इस चीज का। कहाँ के रहने वाले हैं आप? अयोध्या से। अच्छा, तो हाथ गोड़ जोड़ने लग जाते थे, क्योंकि वो अपना सीट काटने की बात करते थे। इसलिए लाचार बेबस होके मुलायम सिंह राम भक्तों पे गोली चलवाते थे, उनको जेल में डालते थे। 2012 की बात है, योगी जी के साथ हमने एक अनधिकारित मस्जिद जो रोड पे बना दिया गया था, मजार, उसको हम लोग गिराने गए थे योगी जी के साथ में। मानिए ये बात नहीं होगी भाई साहब, मस्जिद गिराने और मंदिर गिराने की बात नहीं। अवैध मजार था भैया, रोड पे रातों रात बन गया था। ये कैसे गिराने की एक मस्जिद गिरी है, पता है ना? गिरी होगी, जो बता रहा हूँ वो खंड था या यूपी है? बाबा जी बैठे हैं, बुलडोजर चल जाएगा, बुलडोजर। क्या कह रहे थे अखिलेश? अखिलेश यादव के जो पिताजी थे मुलायम सिंह यादव, ठीक है, उनके मुलायम सिंह यादव वो अयोध्या में गोली चलवाए थे, ठीक है, राम भक्तों पे। क्या कह रहे थे आप कि हम होते तो साल भर में बनवा देते? अखिलेश यादव कहता है 1 साल में राम मंदिर बनवा देता। जो ये राजनीतिक ना 10 साल थे ना, क्यों नहीं उखाड़ लिए अखिलेश यादव? क्यों नहीं उखाड़ लिए अखिलेश यादव? 1 साल में घर बनाने वाली बात किसने बोली? अखिलेश यादव ने। उन्होंने अपना घर बना पाए थे वो 1 साल में। बताइए, खुद का घर जिधर वो हकते मुत्ते वो बना। चुनाव में मजा लेने के लिए ऐसा अरे किस चीज की मजा? मजा लेने के लिए। यूपी के लोगों को जीने नहीं दिया उन्होंने। क्या बात बोल रहे हो आप? 2014 में मोदी जी सरकार बनाया था, घोषणा पत्र में पहले ही लिख दिया था, धारा 370 हटाने से किसी का बाप नहीं रोक सकता, और राम मंदिर बनाने से भी किसी का बाप नहीं रोक सकता। उन्होंने लिख लिया, चाहे कानून से बनाओ, बनाना राम मंदिर। हिम्मत हो, आज भी कह रहा हूँ, राहुल गांधी जो जनेऊधारी बनते हैं, आज भी उनके अंदर दम है बैक साइड में। तो वो आज घोषणा करके अपने घोषणा पत्र में दिखाए प्रधानमंत्री चुन लूंगा, आज भी घोषणा करके दिखाए कि मथुरा का मंदिर बनवाऊंगा। अरे सरकार आपकी है, सरकार ओ भाई बनवा रही है ना, हमारी सरकार बनवाएगी ना, हमारी सरकार। अगर वो ये घोषणा पत्र में अपने लिख के दे, काय की नया यात्रा निकाल रहा है? अरे कौन है भाई, कौन समझा के भेज रखा है? कांग्रेस वालों का दिमाग खराब हो गया। इसे राहुल गांधी को उठा के डब्बे में बंद करके पैक करके रख दो घर में। अरे मैं कह रहा हूँ कांग्रेस को समझना चाहिए, राहुल गांधी को डब्बे में डाल के पैक करके इसको बंद कर दो। मोदी बार ये कौन सलाह देता है इसको? राहुल गांधी को। मोदी बार ये कहते हैं, यार तेरे निकालता है भारत जोड़ो यात्रा। अबे भारत टूटा कब था? मोदी ये कहते हैं, अबे पहले अपने न्याय तो निकालो। बाहर जाके कहता है, विदेशों में जाके था, यहाँ पे लोकतंत्र खतरे में है। अबे कौन सा लोकतंत्र खतरे में है? खतरे में सारे ये कांग्रेसी हैं। ये खतरे में राहुल गांधी जी। एक मिनट राहुल मिनट, वो क्या कहते हैं? आपके नेता कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक ऐसा प्रोडक्ट है बार बार लॉन्च किया जा रहा है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नेता उनका है। मैं तो कह रहा हूँ ना, हमारे नेता बोलते हैं इसको लॉन्च करो। मैं तो कह रहा हूँ इसका स्कोर सिखा के भेज रहा है भाई राहुल गांधी को। तभी तो कह रहा हूँ गांधी को प्रधानमंत्री हम नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं चाहते हैं। राहुल गांधी नहीं चाहिए। काहे राहुल पप्पू है, बिल्कुल पप्पू है।